8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में आपका खैर मकदम है। इदाद का इल्म हमारा ये इकाई 1 का आज का आखिरी वीडियो है। इसमें कुल 5 ज़ैल जुज़ थे जो हम 4 मुकम्मल कर चुके हैं। आज का 5वां है अददी ख़त। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और आसान भी है। चलिए देखते हैं अददी ख़त के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जहन नशीन कीजिए। यहाँ पे एक अददी ख़त दिया गया है। देखिए ये ख़त इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है। ये जाहिर करता है कि अददी ख़त इधर भी लामहदूद है और इधर भी बाएं जानिब भी लामहदूद है। इसके दरमियान में नुक्ता ओ दिया जाता है जो सिफ़र को ज़ाहिर करता है। इनको कहते हैं मुब्दा। ये मुब्दा है अददी ख़त का। मुब्दा ज़ाहिर करता है ओ को और यहाँ पे हमेशा सिफ़र होता है दरमियान में। और सिफ़र के दाएं जानिब होते हैं मुस्बत एदाद और सिफ़र के बाएं जानिब होते हैं मनफी एदाद। सिफ़र के दाएं जानिब वाले एदाद जो है वो सिफ़र से बड़े होते हैं और सिफ़र के बाएं जानिब वाले एदाद सिफ़र से छोटे होते हैं। सिफ़र से छोटे वाले एदाद हमेशा मनफी में आते हैं और सिफ़र से बड़े वाले एदाद हमेशा मुस्बत में आते हैं। हम जैसे जैसे अददी ख़त के दाएं जानिब जाएंगे ये एदाद हमेशा बड़े होते जाएंगे और जैसे जैसे अददी ख़त के बाएं जानिब जाएंगे ये एदाद छोटे होते जाएंगे। इसे हम अगर निशानदही करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए ये सिफ़र है, सिफ़र से 1 बड़ा होता है, 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 और 3 से 4, इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तीर का निशान यही जाहिर करता है। और यहाँ पे सिफ़र जो है वो बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 -3 से बड़ा है और -3 -4 से बड़ा। इस तरह से ये एदाद इधर के इधर छोटे होते चले जाएंगे। तो -1 जो है वो -2 से बड़ा रहेगा। एक बात हमेशा ज़हन नशीन कीजिए कि मनफी एदाद जितने छोटे होते हैं एक्चुअल में वो उतने बड़े होते हैं। ज़ाहिरी शक्ल उसकी छोटी होती है लेकिन मनफी होने की वजह से बड़े होते हैं। और तमाम मनफी एदाद ये सिफ़र से छोटे होते हैं और तमाम मनफी एदाद से सिफ़र बड़ा होता है। इसमें एक और ख़ास बात है, अददी ख़त पर मखसूस अदद को ज़ाहिर करने वाली नुक्ते को इस अदद की तरसीम कहते हैं। ये जो है ये मखसूस अदद को ज़ाहिर कर रहा है तो ये कहलाएगा इस अददी ख़त की तरसीम। ये जो भी है ये तरसीम में शामिल हो जाएंगे। हम नसब नातिक एदाद को अददी ख़त पर निशानदही करना, जैसा -4/3, -1/3, 2/3, 1/3, ये सब हम नसब है यानी इनके नसब नुमा मसावी है। देखेंगे अददी ख़त पर इनमें, देखिए यहाँ पे ये निशानदही की गई है। हम नसब एदाद को यहाँ दिखाया गया है और ये दिखाने के लिए हमें देखिए नुक्ता पी 1/3 को दिखाता है, 1/3 को नुक्ता पी दिखा रहा है, नुक्ता क्यू 2/3 को दिखा रहा है, नुक्ता आर -1/3 को दिखा रहा है, नुक्ता एम -4/3 को दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे एदाद दिए गए हैं और ये जाहिर कर रहा है नुकात को। और देखिए हर नुकात के दरमियान फासला जो है मसावी होता है। जैसा 1/3 पी 1/3 है तो क्यू 2/3 है। ये 1 से बना 2 और ये नसब नुमा जो मसावी है क्योंकि हम नसब है और ये 2 से बना 3 मसावी फासला है, 3 से 4, 4 से 5। यहाँ पे देखिए इधर दाएं जानिब -1, -2, -3, -4/3 सबके आ गया। इसी तरीके से इकाई फासले में हम 4 मसावी हिस्से करके भी नसब नुमा जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे नसब नुमा में नातिक एदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन अभी दिखाया मैंने। इनमें छोटा बड़ापन बहुत आसान है। ये मुब्दा जो है ये सिफ़र है। ये सिफ़र हमेशा मनफी एदाद से बड़ा रहेगा और मनफी एदाद जैसे जैसे दाएं जानिब जाते जाएंगे छोटे होते जाएंगे और जैसे जैसे बाएं जानिब आते जाएंगे बड़े होते जाएंगे, फिर सिफ़र पे आएंगे और सिफ़र के बाद में यहाँ पे से मुस्बत एदाद शुरू हो जाएंगे और मुस्बत एदाद जैसे जैसे इधर बाएं जानिब जाएंगे ये बड़े होते चले जाएंगे। इस तरीके से अददी ख़त पे हम एदाद का छोटा बड़ापन तय कर सकते हैं और अगर इनके नसब नुमा एक जैसे है तो ये बहुत ही काम आसान हो जाता है हमारे। एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे हम। एक मिसाल है 8/5 और 9/5 में हमको छोटा बड़ापन बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कसर को छोटा बड़ापन बताने के लिए हमें उसे हम नसब करना पड़ता है और हमें पता है 7 और 5 का जो है मीम दाल अलिफ यानी मुश्तरक जुज़ाफिया अकल जो है वो 35 है। यानी 5 के पहाड़े में 35 आता है और 7 के पहाड़े में 35 आता है। इस तरीके से ये जो कसर है ये हो जाएंगी हम नसब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8/5 को यहाँ लेंगे, उसको ज़रब कर देंगे 7 से, तो 7 8 56 और 7 पंजे 35। फिर 9/7 को लेंगे, उसे ज़रब कर देंगे 5 से, तो 5 9 45, 5 7 35। ये 45/35 और 56/35 इन दोनों में हमें पता है कि 56/35 ये कसर बड़ी है और ये कसर किससे बनी है 8/5 से। तो इस तरीके से ये 8/5 क्या हो जाएगा हमारे पास बड़ा हो जाएगा। हम नसब कसर करने के बाद में ये काम आसान हो जाता है। एक और बात जहन नशीन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में अक्सर तालिब इल्मों को कन्फ्यूजन होता है, मुश्किल पेश आती है, समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमें 2
जो नुकात है उनके दरमियानी फासला हमें मालूम करना है। जैसे ए और बी का दरमियानी फासला कितना है हमें मालूम करना है। तो पहले हम देखेंगे ए जो नुक्ता है ये किस अदद को ज़ाहिर करता है और बी किस अदद को ज़ाहिर करता है। अब इन दोनों में कोई ना कोई अदद छोटा होगा, कोई ना कोई अदद बड़ा होगा, तो जो अदद बड़ा है उसमें से छोटा अदद नफ़ी कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करना है, तो बी बता रहा है 8 और ए अपने आप को बता रहे हैं -4, तो 8 बड़ा है, तो 8 में से नफ़ी करें -4, मनफी मनफी हो गया मुस्बत, तो 8 जमा 4 बराबर 12। इसका मतलब ए और बी के दरमियानी फासला कितना है 12 है। और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, वो भी ज़हन नशीन कीजिए। थोड़ा मैं फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बड़ा है और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं और मिसालें भी देखनी है। नातिक एदाद की अशरी सूरत 9/5 को अशरी सूरत में लिखिए। ये जो तरीका है ये तरीका स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाला तरीका है। हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कसर को हम लिख लेंगे, कसर हमारे पास में है 9/5, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 एका 5, 5 एका 5। अब ये 5 में 9 में से 5 गया, बच्चे 4, तो 4 नहीं आता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ लगाएंगे हम अशारिया, ये लगाएंगे अशारिया, तो हो गया 40, 5 अठे 40। क्या जवाब आ गया इसका 1.8। इसका भी 1.8 आया। इस तरीके से ये तरीका काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और स्कॉलरशिप में ये हमारा वक्त बर्बाद कर सकता है। तो अब इस तरीके से शॉर्टकट वहीं की वहीं उसको काट करके सही जवाब निकाल सकते हैं। देखते हैं इसकी तशरीही मिसालें। पहली मिसाल हमारे सामने है 1 से 4 तक के लिए है। ये मिसाल है यहाँ पे दी गई, हमारे पास में एक अददी ख़त दिया गया है और इस पर कुछ सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है किस नुक्ते का मुहद्दिद -1/5 है। इतना आसान सवाल आमतौर पर नहीं आता, फिर भी हमारे बेसिक क्लियर करने के लिए हमें देखते हैं। -1/5 किससे ज़ाहिर करता है। 1/5 नुक्ता ए को ज़ाहिर करता है और नुक्ता है हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। दूसरा सवाल है नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा है। यहाँ पे नुक्ता एल दिया गया है और उसका मुहद्दिद हमें यहाँ पे दिया नहीं गया, तो हमें इसका पहले मुहद्दिद निकालना पड़ेगा कि नुक्ता एल जो है वो किसे ज़ाहिर करता है। उसके बाद वाला नुक्ता हम देखेंगे 18/45। उसके बाद का देखेंगे 3/5, यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ भी देखिए 5 है, तो ये 5 नसबनुमा वाली कसरे हैं, तो 45 को हमें 5 बनाना है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे हम जिससे ये तकसीम हो जाए और 5 बन जाए। तो वो पहाड़ा 9 का है। 9 पंजे 45, यानी अगर हम 45 को कट कर देंगे 9 के पहाड़े से तो 9 पंजे 45, ये हो गया हमारे पास में 5। और ये है 18, तो 9 दूनी 18, ये आ गया 2/5। अभी 2/5 तो बाजू वाला 3/5, तो उसके पहले वाला 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, ये आएगा 4/5, ये आ गया 5/5। तो नुक्ता एल का मुहद्दिद कौन सा आएगा 1/5। 1/5 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल है नुक्ता बी का मुहद्दिद कौन सा है। नुक्ता बी पे पहले हम जाएंगे। देखिए नुक्ता बी का भी मामला ऐसे ही है। नुक्ता बी हमारे पास में दिया हुआ नहीं है, हमें नुक्ता बी निकालना पड़ेगा। उसके पहले का नुक्ता है -1/5। अभी हमने देखे सबके नसबनुमा 5 है। -1/5 के बाद आएगा 2/-2/5। उसके बाद -3/5, ये देखिए मैच हो गए। -2/5, -2/5 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 हमारे सामने है जिन नुकात के मुहद्दिद मुतज़ाद एदाद होते हैं उन नुकात की जोड़ियों में से नामुनासिब जोड़ी पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे मुतज़ाद एदाद की जोड़ी दी गई है और हमें नामुनासिब जोड़ी पहचानना है, यानी चारों में से एक जोड़ी गलत है। तो पहली जोड़ी को हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 ए और एल। ए हमारे पास में -1/5 है, यहाँ पे मैं इसको निशान कर देता हूँ। ए हमारे पास में है -1/5 और एल हमारे पास में है, एल हमने अभी निकाले थे, ये आया था 1/5 आया था। वही अददी ख़त यहाँ पे मौजूद है, ये 1/5 था, तो -1/5 और 1/5 ये मुब्दा से मसावी फासले पर है, तो इसका मतलब ये जोड़ी करेक्ट है। दूसरी जोड़ी है एस और डी। डी हमारे पास में -4/5 और एस हमारे पास में देखिए यहाँ पे 3/5, 5/5, तो ये आ जाएगा 4/5। -4/5 और 4/5 मुब्दे से मसावी फासले पर है, तो ये भी जोड़ी हमारी मुतज़ाद एदाद की हो गई, करेक्ट जोड़ी हो गई। ये भी मुतज़ाद एदाद, ये भी मुतज़ाद एदाद, मुतज़ाद यानी एक दूसरे के उलट। टी और ई देखेंगे, तो पहले ई पे आते हैं। -1 है हमारे पास में ई और टी है 5/5। हमें पता है जब शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में मसावी एदाद होते हैं तो उसका मतलब होता है 1। किस तरीके से देखिए 5 एका 5, 5 एका 5, 1/1 का मतलब होता है 1। और अगर 5 के बदले कोई भी एदाद यहाँ पे रहा तो उसका मतलब अगर ऊपर 6 है नीचे 6 है, 6/6 उसका मतलब भी 1 होगा। यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में अगर एदाद मसावी है, चाहे वो एदाद कोई भी रहे, उनका मतलब हमेशा 1 ही होता है। तो ये 1 और ये -1 भी मुतज़ाद एदाद है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही जोड़ी है। एन और डी चेक करते हैं। डी हमारे पास में देखिए यहाँ पे डी दोबारा आया -4/5 और एन है -3/5, सॉरी 3/5 और
-4/5। ये जोड़ी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे -3/5 होना चाहिए था, ये मुतजाद है। 3/5 का मुतजाद -3/5, 4/5 नहीं आएगा, -4/5 नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन जो है, यही हमारा जवाब है, नामुनासिब यही है, एन और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। देखते हैं एक और अददी ख़त 5 और 7 के लिए 3 सवाल जिसे पूछे गए हैं। ज़ैल की एदाद की जोड़ी में छोटा बड़ापन अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में छोटा बड़ापन दिखाया गया है। इनमें से सही ताल्लुक बताने वाली जोड़ी पहचानना है हमें। सही में कौन छोटा है कौन बड़ा है। अभी हमने देखे मनफी एदाद में, ये मनफी जो एदाद है ये जितने छोटे उतने बड़े। यहाँ पे हम जैसे जैसे जाएंगे हम इधर दाएं जानिब ये एदाद छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे इधर बाएं जानिब जाएंगे छोटे होते जाएंगे, दाएं जानिब में बड़े होते जाएंगे। देखते हैं पहला ऑप्शन -3/2 बड़ा है -1 से, बिल्कुल करेक्ट जोड़ी है ये। -3/2 यानी अगर इसको कट करेंगे हम तो आता -1.5 और -1.5 1 से ज़ाहिरी तौर पे बड़ा है, लेकिन मनफी होने की वजह से वो छोटा है। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट जवाब है, हमें सही ताल्लुक बताना था, यही जोड़ी हमारी सही है। फिर भी हम बाकी के ऑप्शन पे एक बार नज़रसानी करेंगे। -3/2 बड़ा है -1/2 से, गलत जोड़ी है ये। -1/2 बड़ा रहेगा क्योंकि नसब नुमा एक जैसे है। -1 -3, -1 बड़ा आएगा, देखिए यहाँ पे -1 जो है बड़ा रहेगा। उसके बाद तो ये ऑप्शन गया हमारा। तीसरा ऑप्शन 3/2 और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए बटे में 2 है तो हटा देंगे इसको हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो 1 और 3, तो यहाँ पे 3 बड़ा आना चाहिए था, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे, 2 को हटा दीजिए, 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सही जवाब। तो हम 1 नंबर का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद का सवाल है नुक्ता x और d के दरमियानी फासला कितना है। पहले x और d मालूम करते हैं हम। देखते हैं हमारे पास में x बराबर क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए x कहाँ है, ये x दिया है हमारे पास में -3/2 कॉमा d बराबर कितना है, d कहाँ पर है, देखिए ये d है हमारे पास में 5/2, तो d है 5/2। हमें पता है इनका दरमियानी फासला मालूम करना है, तो हम करेंगे x d बराबर, अभी हमने देखे उसूल क्या है, बड़े अदद में से छोटा अदद मनफी करना है। तो बड़ा कौन है, 5/2 तफरीक ब्रैकेट में आएगा -3/2 बराबर 5/2 वैसा ही रहेगा, ये मनफी हो गया मुस्बत 3/2 बराबर 5 और 3, अब नसब नुमा एक जैसे है तो टेंशन ही नहीं है। 5 और 3 की जमा करेंगे तो 8/2 यानी 2 1 2, 2 चौक 8। मुख्तसर करे बात हमको मिल गया फाइनल आंसर 4 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा सही जवाब है। हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। दिए गए किताब ख़त में से सबसे बड़े और सबसे छोटे किताब ख़त की लंबाइयों का मजमुआ कितना होगा। यहाँ पे हमारे पास में 4 किताब ख़त दिए गए हैं, इनकी लंबाइयाँ निकालनी है, इनमें फिर छोटा बड़ापन तय करना है और सबसे छोटे और सबसे बड़े की लंबाइयों का मजमुआ यानी जमा करने की। x और b को पहले हम लेते हैं, x b बराबर x कहाँ पे हमारे पास में देखिए x है -3/2 और यहाँ पे b है 3/2, इनकी जमा करेंगे हम 3/2, सॉरी तफरीक करेंगे 3/2 बड़ा है से तफरीक करेंगे -3/2 बराबर 3/2 मनफी मुस्बत 3/2। नसब नुमा एक जैसे है तो 3 और 3 6/2, 2 1 2, 2 3 6 बराबर हो गया हमारे पास में ये 3 आ गया एक्स बी। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, सॉरी ये लकीर इधर चलेगी, पी और एन देखते हैं। पी कहाँ है हमारे पास में, पी है -4/2 और एन है -1/2। -1/2 बड़ा है, -1/2 तफरीक करेंगे उसमें से -4/2 बराबर -1/2 मनफी मुस्बत 4/2 बराबर 4 जमा -1 3/2 ये आ गया हमारे पास में पी एन का। उसके बाद तीसरा देखते हैं वाई बी बराबर क्या है, y कहाँ हमारे पास में, ये देखिए y है 2/2 और b है 3/2 बड़ा है तो हम पहले लेंगे 3/2 तफरीक करेंगे 2/2 तो हो जाएगा ये 1/2 डायरेक्ट। उसके बाद में है हमारे पास में डी कहाँ पर है, देखिए d है 5/2 और t है -1 तो 5/2 तफरीक -1 बराबर 5/2 मनफी मुस्बत 1।
अब मुस्बत एक जमा नहीं होता, इसका नसब नुमा में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो इसको 2 करने के लिए हमें 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 2 एक का 2, 2 एक का 2, ऊपर आ गया 2, तो बराबर हो जाएंगे 5 जमा 2 बटे 2 बराबर 7 बटे 2। ये एक कसर आ गई हमारे पास में। अब मुवाजना करेंगे हम कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। देखिए ये 3 आया था, ये 3 बटे 2 आया था, ये 1 बटे 2 आया था, और ये आया था 7 बटे 2। 1 बटे 2 जो है सबसे छोटी कसर है हमारे पास में, और सबसे बड़ी कसर है 7 बटे 2। अब उसने क्या कहा आगे, इनकी लंबाइयों का मजमुआ कितना होगा। इनकी लंबाई का मजमुआ यहाँ करते हैं हम, 7 बटे 2 जमा 1 बटे 2 बराबर 7 और 1 8 बटे में 2 का 2, 8 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 यानी 4। ऑप्शन में 4 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद मैं आपको मश्क की स्लाइड्स दे रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन पर रहेंगी, आप उसे पॉज कर सकते हैं और इसी वीडियो के आखिर में उसके आंसर की भी रहेंगी।